गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तम्। नमस्कार, ज्योतिष मार्ग में आपका स्वागत है। ज्योतिष से संबंधित हम तरह तरह की चर्चा यहाँ पर करते रहते हैं। आज जो चर्चा हम कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि विवाह के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, जो एक बहुत ही ज़्यादा ज्योतिष के क्षेत्र में कहें तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध टॉपिक रहता है, या सभी ज़्यादातर हम देखते भी हैं कि ज़्यादातर कुंडलियाँ या ज़्यादातर लोग इसी विषय को लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि प्रत्येक ग्रह के आधार पर हमारा जीवन साथी कैसा हो सकता है, क्योंकि हमारी कुंडली में सप्तम भाव जो होता है वो हमारे जीवन साथी का होता है। तो सप्तम भाव पर ग्रहों की स्थिति या प्रत्येक ग्रह के आधार पर क्या स्थिति रहती है कि हमारा जीवन साथी उस ग्रह के आधार पर कैसा कैसा होता है। तो आज हम देखते हैं सूर्य के बारे में। यदि कुंडली में सप्तम भाव यानी कि जिससे वैवाहिक जीवन का जीवन साथी का विचार किया जाता है, वहां पर सूर्य की स्थिति हो तो हमें कैसा जीवन साथी मिल सकता है। तो पहले तो हमें सूर्य की प्रकृति जाननी होती है कि सूर्य की प्रकृति क्या है। सूर्य ग्रहों का राजा होता है, यानी कि जो हमारा जीवन साथी होगा उसका जो लाइफ स्टाइल होगा, उसकी जो एक थिंकिंग होगी और जो उसको एक लाइफ पसंद होगी वो एक राजा की तरह होगी। वो किसी के साथ एक जॉब करेगा तो वो ऐसी जॉब करेगा जो लीडिंग पोजीशन की होगी, जहां पर उसकी अपने आइडियाज चलते होंगे, किसी की वो सुनेगा नहीं। दूसरा, थोड़ा सा वो एग्रेसिव नेचर का जरूर होता है और एरोगेंट भी होता है। अपने आइडियाज वो दूसरों को बता सकता है, लेकिन दूसरों के आइडियाज खुद इम्प्लीमेंट करे, खुद वो अपने ऊपर लागू करे, ऐसी संभावना नहीं होती है। इसके साथ साथ सूर्य की स्थिति वहां पर यह भी दिखाती है कि जो जीवन साथी है वो हर किसी से घुल मिलता नहीं है, या उसके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को एक सुपीरियर क्वालिटी जिसे कहते हैं उस तरह से अपने आप को मानता है। दिखने में किस तरह हो सकता है वो? दिखने में यदि हम फीमेल्स के चार्ट में बात करें तो उनकी कुंडली में जो उनके जीवन साथी यानी कि जो लड़का होगा आने वाला, वो दिखने में उनका जो फेस होता है वो गोल होता है, और आईज जो होती हैं वो हनी कलर की होती हैं, शहद जैसे कलर की होती हैं। सर पर जो बाल होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते, यानी कि थोड़े छोटे छोटे बाल रखते हैं वो, या फिर आगे के बाल थोड़े से उनके आजकल के परिवेश के आधार पर भी बात की जाए तो उड़े हुए होते हैं। और फोरहेड यानी कि माथा उनका ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। इस तरह की पर्सनैलिटी उनकी होती है। जो बॉडी फिजिक होती है थोड़ी सी मस्कुलर होती है। जिम का उनको शौक होता है, यानी कि एक्सरसाइज का उनको शौक होता है, और शोल्डर उनके ब्रॉड होते हैं। इस तरह की उनकी पर्सनैलिटी होती है। इसी तरह से हम बात करें इस सप्तम भाव में सूर्य की आधार पर, कि सूर्य की स्थिति यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव भी होती है। क्यों? अभी तक तो हमने जो बताया वो ये बताया कि हमारा जीवन साथी दिखने में कैसा हो सकता है, लेकिन यदि वहां पर सूर्य और बुध साथ में है, जो 10 में से यानी कि 100 में से 60 to 70% कुंडलियों में होता है, सूर्य बुध साथ ही रहते हैं। सूर्य बुध साथ हैं और ड्यूअल साइन में। ड्यूअल साइन मीन्स मिथुन, कन्या, धनु और मीन, यानी कि 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर या 12 नंबर में ये सूर्य बुध 7th हाउस में बैठे हैं, तो मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ज्यादातर देखा गया कि यहाँ पर 2 शादी के योग भी बन जाते हैं। इसके लिए हमें विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। शादी से पहले जब हम कुंडली मिलान कर रहे हैं तो जिस जातक की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य बुध हैं, तो हमें कुंडली मिलान ऐसे जातक से करना है कि उसके 7th हाउस में कोई ऐसे ग्रह हो जो उसकी काट कर दें, जैसे कि मंगल हो वहां पर, या फिर जुपिटर हो अच्छी पोजीशन पे, गुरु बृहस्पति जिनको बोलते हैं वो हो अच्छी पोजीशन पे, तो ये योग बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह का विशेष ध्यान यहाँ पर हमें रखना चाहिए। अभी हमने बात की सूर्य की। आने वाले वीडियो में हम एक और ग्रह को लेके आएंगे कि 7th हाउस में वो ग्रह किस तरह के जीवन साथी को दर्शाता है। आप लोगों ने हमें सुना, तब तक के लिए नमस्कार।